पटना से बड़ी खबर मिल रही है। पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के चकबैरिया की घटना बताई जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से अगलगी की आशंका जताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पेंट फैक्ट्री की ये तस्वीर आप देखिए, जहां भीषण आग लग गई और इस आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन ये धुएं का गुबार उठता हुआ आप देख सकते हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है फैक्ट्री में कितनी भीषण आग लगी है। अगलगी की खबर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि 14 दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के चकबैरिया का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये पेंट फैक्ट्री है जिसमें अचानक आग लग गई। अब आग कैसे लगी है, किस वजह से लगी है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। एक फैक्ट्री है जिसमें आग लगी हुई है और आग बहुत बड़ी है। हमारे फायर स्टेशन का जो नियरेस्ट में हमारा ये बड़े बस स्टैंड, हमारी बड़ी गाड़ी एक लगी रहती है ऑटो हॉट स्पॉट के रूप में। ये गाड़ी वहाँ पे हमारी लगी हुई थी। गाड़ी तुरंत टर्न आउट करवाए। यहाँ पे जब पता चला कि बहुत बड़ी आग है तो फिर फायर स्टेशन की सभी गाड़ियाँ वहाँ टर्न आउट करवाए। कंकड़बाग से भी गाड़ी आई है और लोधीपुर से भी फायर स्टेशन की गाड़ी आई है। सचिवालय फायर स्टेशन की गाड़ी आई है और ये फुलवाड़ी फायर स्टेशन की सभी गाड़ी आई है। कितनी गाड़ी आई? लगभग 12 से 14 गाड़ी हमारी आई है जो अभी फायर फाइटिंग का काम कर रही है। और इस बीच आपको बड़ी खबर पटना से बताते हैं। TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 32,388 पदों पर बहाली होगी। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी करेंगे और 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी कर सकते हैं। यानी 1 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि 30 सितंबर की है। यानी 30 सितंबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और पटना से ही आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे लोक भवन। राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात के लिए सीएम सम्राट चौधरी लोक भवन पहुंचे। बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकलने के बाद लोक भवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। उच्च शिक्षा समेत अन्य मामलों पर चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। देखिए, TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लोक भवन पहुंचे हैं, जहां राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है। जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा समेत अन्य मामलों पर दोनों के बीच बातचीत होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसी बीच देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लोक भवन पहुंचे। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र दिग्ग जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो शैलेंद्र, अब मुख्यमंत्री की मुलाकात राज्यपाल से हो रही है, ये मुलाकात कितनी अहम? हाँ बिल्कुल, देखिए कई मामलों में मुलाकात अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों वहां पर पहुंचे हैं और राज्यपाल से मुलाकात हो रही है। आमतौर पर हालांकि औपचारिक मुलाकात ही कहा जाता है, लेकिन जब राज्यपाल से मिलने खुद मुख्यमंत्री जाएं तो जाहिर सी बात है कई मसले होते हैं। उच्च शिक्षा के अलावा कई अन्य मुद्दे होते हैं और आज ही देखिए TRE-4 को लेकर विज्ञापन भी जारी हुआ और उस विज्ञापन जारी होने के पहले राज्यपाल से बिहार के शिक्षा मंत्री ने मुलाकात की और विज्ञापन जारी होने के तुरंत बाद राज्यपाल से मुख्यमंत्री मिलते हैं। हालांकि उसमें भूमिका उनकी नहीं है क्योंकि BPSC से ये विज्ञापन जारी होता है, लेकिन क्योंकि पूरे शिक्षा विभाग में जो चल रहा है, उच्च शिक्षा में क्या चल रहा है या फिर उच्च शिक्षा को लेकर के और क्या सुधार होते हैं या फिर उसमें और कुछ करने की जरूरत होती है, तो तमाम चीजों पर राज्यपाल से बातचीत होती है। इनके साथ साथ शिक्षा विभाग के साथ साथ अलग भी कई मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों पर चर्चा की संभावना होती है जब मुख्यमंत्री जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा करने इस वक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजभवन पहुंचे हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
देखिए, राज्यपाल से ये औपचारिक मुलाकात की बात कही जा रही है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि इस मुलाकात में उच्च शिक्षा में और क्या कुछ बेहतरी की जा सकती है, इसे लेकर चर्चा दोनों के बीच जरूर होगी। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर अभी भी अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं। अब इस बीच तेजस्वी यादव जो हैं वो छात्रों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव ने छात्रों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि आरजेडी का छात्रों को पूरी तरह से समर्थन है, और उसी की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पटना का ये गर्दनीबाग, जहां छात्र आज धरना देने के लिए पहुंचे थे। हालांकि TRE-4 की नोटिफिकेशन को लेकर के ही ये धरना था, लेकिन TRE-4 का नोटिफिकेशन तो अब जारी हो गया है। हम सब लोग साथ हैं। आपके मुद्दे को हम लोग जरूर खूबी ढंग से उठाने का काम करेंगे। आप देख रहे सत्ता में बैठे हुए लोगों को झुकना पड़ता है। जिस दिन आप जात पात भुला करके एक होकर के एक लड़ाई को लड़ोगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। चाहे दिल्ली की सरकार झुकी या झारखंड में जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने सभी छात्रों की मांगों को सुना, हम लोग भी सोचते थे कि चाहे बिहार में कोई तो आकर के आप लोगों का सुनेगा। तेजस्वी यादव ने आज TRE-4 के नियुक्ति को लेकर के जो छात्र हैं उनके साथ मुलाकात किया है, और उन्होंने खुले रूप से कहा है कि यहाँ पे जो भी मांगे हैं उनके साथ वो मजबूती से खड़े हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि कल लोक भवन मार्च है और इस लोक भवन मार्च में सबका साथ भी मांगा है, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार जो है दिल्ली में झुकी है, वहाँ पे बिहार में भी सरकार को झुकने के लिए ये मार्च जो है वो यहाँ पे शुरू कर रही है और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव जो है वो लगातार जो है तो ये तेजस्वी यादव है जो लगातार छात्रों के मांगों को लेकर के वो यहाँ पे TRE-4 के छात्रों से मुलाकात की है और आरजेडी का साथ जो है वो देने का वादा किया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात झारखंड की करेंगे, जहां JSSC CGL परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ अब सरकार के अपने ही नुमाइंदे सड़क पर उतर आए हैं। रांची में मंत्रालय के गेट पर सरकारी पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार के पास परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी कोई जानकारी है तो जांच कराई जाए, लेकिन भीड़ के दबाव में परीक्षा रद्द करने का फैसला लेना उचित नहीं है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के इस फैसले ने उनके भविष्य को अधर में डाल दिया है। भारी बारिश के बीच मंत्रालय के गेट पर इनका प्रदर्शन जारी है। बारिश के बीच खासतौर से अगर बात की जाए तो झारखंड मंत्रालय के गेट पर एक प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि ये प्रदर्शन जो है ये वो विद्यार्थी हैं जो कहीं ना कहीं JSSC और CGL की परीक्षा को पास किए थे और फिलहाल जॉब में थे, लेकिन सरकार के फरमान के बाद अब कहीं ना कहीं इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से परेशानी के बीच ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। मजबूर किया गया यहाँ बैठने के लिए, हमें मजबूर किया गया। कल शाम को हम पहाड़ी मंदिर में मजिस्ट्रेट ड्यूटी दे रहे थे, इसी सरकार का हम काम कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। आज हमको मजबूरन लॉ एंड ऑर्डर तोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि मेरा हक छीना गया है। मेरे मित्रगण, मेरे दोस्त सारे यहाँ पे ड्यूटी करके आ रहे हैं। 8 महीना हम लोग सरकार का काम किया, हम लोग सरकार की नौकर है। अगर सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती तो किसकी करेगी? क्या एक भीड़ आएगा और हमारा सारा हक छीन के चला जाएगा? लड़ा है, 1 साल हमने अपना जान झोंका है कोर्ट में, उसके बावजूद कोर्ट के जजमेंट के बाद हमें नौकरी मिला। उसके बावजूद कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे कर सकती है सरकार? ये 5000 की भीड़ के लिए
भीड़ हम भी जुटा सकते हैं, हम 2000 है, हर कोई अपने परिवार से 4 लोग लेके आएगा, 8 से 10,000 लोग कल के कल यहाँ मिलेंगे, अगर भीड़ तंत्र से ही चलेगा तो। ये एक तरफा फैसला है सर, हम लोग को रोड में लाने के लिए एक तरफा फैसला लिया गया है। ये कहीं से भी लोकतांत्रिक, ये किसी तरह इंसाफ नहीं है। हमारा बात आपको जांच करना है सर, हम पूरा सहयोग करेंगे। वार्ता हो रही है क्या? हाँ, वार्ता हो रही है क्या? कोशिश है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। कोशिश है सरकार से वार्ता करने की, लेकिन आपको अगर जांच करना है, आपको अगर किसी तरह का कदाचार का अगर आपको ये है जांच करना, हम अपना जांच कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो फिर मेरी नौकरी क्यों छीनी गई? तमाम जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि वो गलत नहीं है, तो ऐसे में उनकी नौकरी किस बेसिस पर छीनी गई और सरकार क्या भीड़ तंत्र से चलेगी, ये तमाम सवाल जो हैं वो तमाम जो कहा जाए तो अभ्यर्थी हैं वो उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार ने तो अपना निर्णय सुना दिया है, अब इसके बाद जो छात्र हैं वो किस तरफ जाते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और बड़ी खबर आपको नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड से बताते हैं, जहां मिडिल स्कूल परासी में मिड डे मील खाने के बाद 14 बच्चे बीमार पड़ गए। पेट दर्द की शिकायत के बाद बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल सर्जन ने बच्चों का मेडिकल जांच किया, सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। स्थानीय प्रशासन स्कूल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गया है। जांच के बाद ही साफ होगा कि खाने में क्या गड़बड़ी थी। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान नमक की जगह सर्फ डाल दिया गया, जिस वजह से ये घटना घटी है। मिड डे मील प्रोग्राम था ना, मिड डे मील में जी तो क्या कुछ शिकायतें मिली सर? पेट दर्द, जी सिर्फ पेट दर्द का ही शिकायत था और ऐसा कोई सीरियस नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कि क्या कुछ ट्रीटमेंट किया जा रहा है सर इमरजेंसी? इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है चल रहा है। सारे डॉक्टर लगे हुए हैं? सभी डॉक्टर आप देख ही रहे हैं, सभी डॉक्टर लगे हुए हैं। जी ठीक। वहीं इस मामले पर मंत्री श्रवण कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सदर अस्पताल बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने बीमार छात्रों से मुलाकात की और सिविल सर्जन से मुलाकात की स्थिति के बारे में जानकारियां भी ली। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल में शिक्षकों की आपसी सामंजस्य न रहने के कारण इस तरह का मामला सामने आ रहा है। जिनकी वजह से ये लापरवाही हुई है, उन पर सख्त एक्शन होगा। वजह से ये गड़बड़ी हुई है। बच्चों को जिसने अच्छा भोजन नहीं कराया, बल्कि बच्चे बोल रहे सर्फ से संबंधित, इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद संबंधित जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की करते हैं। जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी मोहम्मद जफर मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है और उस पर मदरसे के नाम पर चंदा लेकर पाकिस्तान भेजने का आरोप है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद जफर मसूद अजहर के बयानों से लोगों को जिहाद के लिए उकसाता था। सोशल मीडिया अकाउंट से उसके जैश से जुड़े होने की पुष्टि हुई है। जिहाद और मुजाहिदों के बारे में पढ़कर वो इस विचारधारा से जुड़ गया। मसूद अजहर के प्रभाव में आकर वो खुद भी मुजाहिद बनना चाहता था। अपनी फेसबुक आईडी के जरिए वो चेहरा ढककर जिहाद और खिलाफत के बारे में बयान देता था। उसके फोन में कई पाकिस्तानी जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। लखनऊ एटीएस की पूछताछ में जफर ने अपने अपराध कबूले हैं। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां पुलिस लगातार प्रिंस खान और उसके भाई गोपी खान पर कार्रवाई कर रही है। गुर्गों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। बरवाडा थाना क्षेत्र के निरंकारी चौक के समीप एक बाइक पर 3 गुर्गा लेवी लेने पहुंचा था और इस दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश को गोली लगी है। वहीं एक बदमाश फरार हो गया। दोनों घायल बदमाशों का SNMMCH में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है। कि 3 लड़के थे, तीनों लड़के बाइक पर हथियार के साथ लेवी वसूलने के लिए यहाँ आए थे। किसी से उनकी डील चल रही थी। उसमें पहले से सूचना मिला तो यहाँ बरवाडा थाने की टीम, गश्ती टीम थी, वो रेकी कर रहा था। तो उसी क्रम में दोनों आमने सामने जब हुए तो सामने से फायरिंग की गई जो गाड़ी पर लगी हुई है, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग किया गया, जिसमें से 2 लोग
को गोली लगी है और एक भागने में सफल हुए हैं। अभी जो 2 लोगों को गोली लगी है उनसे पूछताछ करने पे एक का नाम इरफान आलम और दूसरे का नाम नन्हे अंसारी है। नन्हे अंसारी पुटकी का रहने वाला है, इरफान आलम वासेपुर का रहने वाला है। तीसरा जो भागा है अभी उसका नाम पता नहीं चल पाया है, उस पर भी एक टीम लगी हुई है और अभी तक इतनी ही जानकारी है। ये लोग लेवी वसूलने आए थे, बाइक से थे। धनबाद पुलिस भौगोड़े अपराधी प्रिंस खान पर लगातार जो है सो नकेल कसने का काम कर रही है। बीते रात प्रिंस खान के गुर्गे जमीन कारोबारी से लेवी लेने के लिए आए थे और बरवाडा थाना क्षेत्र के निरंकारी चौक में पुलिस के साथ उन अपराधियों की मुठभेड़ हो गई। एक बाइक में प्रिंस खान के 3 गुर्गे निरंकारी चौक पहुंचे थे और उसी दौरान पुलिस को जब भनक लगी तो पुलिस वहां पहुंच गई और पुलिस के देखते ही अपराधी पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग करते हुए 2 अपराधियों को गोली मारी और फिलहाल दोनों अपराधी गोली से घायल हुए और उसे SNMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं अभी थोड़ी देर पहले धनबाद SSP प्रभात कुमार और सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे थे और जो इलाजरत अपराधी है उसकी स्थिति को यहां जाना है। वहीं SSP ने कहा कि प्रिंस खान के जो गुर्गे यहां पर अपराध को या किसी तरह के लेवी को लेने की मंशा रखे हैं, उन लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अपराधी जिस भाषा में समझेंगे उसे पुलिस उसी भाषा में समझाने का काम करेगी। पुलिस मुठभेड़ में नजीर और इरफान को गोली लगी है और फिलहाल वह SNMCH में इलाजरत है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। जहानाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने कार्रवाई की है। ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। राजस्थान के रहने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गया पटना मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान ये सफलता मिली। संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, तब जाकर इसका खुलासा हुआ। दिशा निर्देश पर मद्य निषेध की टीम के द्वारा आज उमता धरनई के पास हम लोग एक ट्रक पकड़े हैं जो हरियाणा से पटना जा रहा था। इसमें 2 लोग गिरफ्तारी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। अपराध की साजिश रचते 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। धनरुआ पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा है। झाड़ी में बैठकर योजना बना रहे थे। एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी आरोपियों के पास से बरामद किए गए हैं। आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। चारों पर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मिली थी कि कुछ व्यक्ति वीर के पास इकट्ठा होकर कुछ योजना बना रहे हैं, तो इस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा एक टीम का गठन कर और वहां पर छापामारी किया गया। जो वीर के पास ड्राइविंग कॉलेज है उसके पीछे जंगल नुमा बगीचा है और वहां पर छापामारी किया गया। तो कुछ लड़के बैठे हुए थे और वे लोग पुलिस को देखकर भागने लगे और वो झाड़ियों में देसी कट्टा और गोली को फेंक दिए थे। तो तलाशी लिया गया तो वहां से एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद हुआ। और अगली खबर चतरा से है, जहां पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन TSPC के एरिया कमांडर लक्ष्मण गंझू उर्फ मोछू को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक वो 2024 में पुलिस टीम पर हुए घातक हमले का मुख्य साजिश करता था, जिसमें 2 जवान सुकन राम और सिकंदर सिंह शहीद हो गए थे, जबकि 3 जवान घायल हुए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए SIT का गठन किया गया और घेराबंदी कर नक्सली को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी जिन्होंने सफलतापूर्वक अभियान चलाते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि 2024 में जोरी थाना अंतर्गत एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें अफीम विनष्टीकरण करने के बाद में जब पुलिस दल वापस आ रहा था तब इनके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया और जिसमें 2 पुलिसकर्मी चतरा जिला के शहीद हो गए थे। उस संबंध में ये वांटेड भी चल रहा था और अभी तक इनके ऊपर कुल 3 मुकदमे हैं, जिसमें कि ये फरार था और आज तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। पहली बार इसकी गिरफ्तारी इस बार सुनिश्चित की गई है।
खबर सासाराम से है, जहां दिनारा थाना क्षेत्र के नरवर से एक शिक्षक के अपहरण का मामला सामने आया है, लेकिन ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शिक्षक गौरीलाल को मुक्त करा लिया है, जबकि अपहरण करने वाले आरोपी को भी पकड़ लिया गया। नरवर के शिक्षक को अपराधी हथियार दिखाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद उनकी पत्नी ने शोर मचाना शुरू किया, जिसकी सूचना दिनारा थाना को दी गई, लेकिन अपराधी कोचस की ओर भाग गए। हालांकि पुलिस की तत्परता से शिक्षक को मुक्त करा लिया गया। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़ा बड़ा मामला। छात्रों के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। केवल छात्र वाली एफआईआर को रद्द करने के संकेत दिए। नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने संकेत दिया है कि जिन मामलों में एफआईआर में केवल छात्रों को आरोपी बनाया गया, उनमें राहत दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने संकेत दिया कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी एफआईआर को रद्द कर सकता है। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में पुलिस का हलफनामा भी सामने आया। दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बताया कि संसद मार्च गैर कानूनी था। हालात बिगड़ने पर बल का इस्तेमाल किया गया। जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस हलफनामे में लिखा कि भीड़ करीब 3 किलोमीटर इलाके में फैली थी। झड़प में 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र स्थित सावित्रीबाई फूले कन्या इंटर कॉलेज के हॉस्टल में भीषण आग लग गई। आग हॉस्टल की पहली मंजिल पर बंद पड़े कमरों में लगी, जहां फर्नीचर और कुछ कागज रखे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। 3 दमकल की गाड़ियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के समय कमरे बंद थे और उनमें कोई छात्रा मौजूद नहीं थी। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है। चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट दी गई। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में सिर्फ 8 आरोपियों के नाम, गिरफ्तार 8 आरोपियों के नाम ही एसआईटी रिपोर्ट में है। अमेरिका में वोटिंग सिस्टम को लेकर चल रही बहस के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था की खुलकर तारीफ की। ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ भी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया, फिर भी हर मतदाता के लिए वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य था। ट्रंप ने कहा कि भारत में 1% से भी कम वोट डाक के जरिए पड़े, जो चुनावी पारदर्शिता का बड़ा उदाहरण है। इसी भारतीय मॉडल का हवाला देते हुए ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग के लिए फोटो आईडी अनिवार्य बनाने वाले सेव अमेरिका एक्ट को तुरंत पारित करने की मांग की है। और अब बात कारोबार की खबरों की कर लेते हैं। मोबाइल रिचार्ज के बढ़ते खर्च से बचना चाहते हैं तो जियो प्राइम ग्राहकों को 1 साल की कीमत की गारंटी देगा। 300 रुपए की एक मुश्त सदस्यता लेकर ग्राहक अपने मौजूदा जियो प्लान की आज की कीमत 5 सितंबर 2027 तक लॉक कर सकेंगे। यानी प्राइम सदस्य अपने प्लान को पूरे सदस्यता काल में मौजूदा कीमत पर ही रिचार्ज कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि प्राइम लेने के बाद ग्राहक किसी एक प्लान में बंधे नहीं रहेंगे। वे चाहें तो दूसरे जियो प्लान से भी रिचार्ज कर सकते हैं और प्राइम सदस्यता के फायदा उठा सकते हैं। जियो प्राइम 20 अगस्त से उपलब्ध होगा। ग्राहक माई जियो ऐप, जियो.com, जियो स्टोर्स या अधिकृत जियो पार्टनर स्टोर से सदस्यता ले सकेंगे। प्राइम मौजूदा प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के साथ नए जियो ग्राहकों के लिए भी खुला है। दूसरे नेटवर्क के ग्राहक नंबर पोर्ट कराकर या नया जियो कनेक्शन लेकर इसमें शामिल हो सकते हैं।